माँ बगलामुखी को जब याद किया जाता है जब प्राण संकट में हो। मुझे लगता है संपूर्ण सनातन धर्म के प्राण संकट में है। जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ हो रहा है, भारत में जैसे इस्लाम के जिहादियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, थोड़े दिनों बाद ये भारत में भी होगा। और जैसे बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में हो रहा है, कोई भी हिंदू उनके लिए नहीं बोल रहा है, कोई भी हिंदुओं की संस्था उनके लिए लड़ नहीं रही है। लोग केवल ड्रामे कर रहे हैं और अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य में उनकी सहायता कोई नहीं कर रहा है। सच्चाई तो ये है, होना ये चाहिए कि बांग्लादेश का विभाजन होकर हिंदुओं के लिए अलग देश बनना चाहिए, और पाकिस्तान तो विखंडित होने ही वाला है, वहां के जो हिंदू है उनके लिए एक अलग देश बनना चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी सनातन वैदिक राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन कोई भी इन बातों को नहीं कर रहा है। लोग केवल अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ये बहुत पीड़ादायक है, और राजनीति लगातार लाशों पर, हिंदुओं की लाशों पर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। मैं माँ और महादेव की शरण में हूँ, माँ गंगा के तट पर हूँ। मेरा केवल माँ और महादेव से ये कहना है कि माँ सनातन धर्म की रक्षा करो, सनातन के मानने वालों की रक्षा करो, और निर्दोष सनातनियों को मानने वाले पर अत्याचार करने वाले, उनकी हत्या करने वाले, उनके मठ मंदिरों को तोड़ने वाले, उनकी बहन बेटियों की दुर्गति करने वाले इस्लाम के जिहादियों का समूल विनाश करो, समूल विनाश करो, समूल विनाश करो। कब तक चलेगा ये? देखिए 21 तारीख को पूर्णाहुति होगी, 21 तक चलेगा, सुबह शाम दोनों समय चलता है। एक प्रतिज्ञा भी दिया जाए। देखिए मैंने चुनौती दी है भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, भारत सरकार को, भारत के विपक्ष के नेताओं को, पूरी न्यायपालिका को, अगर वो ये मेरी बातों को गलत सिद्ध कर दे। वो बार बार, भारत के मीडिया भी उसी में है, लोग मेरी बातों को विवादित कहते हैं। ये बताइए सत्य क्या विवादित होता है? भारत में जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या का अनुपात लगातार घट रहा है, क्या कोई भी भारत का न्यायाधीश, भारत का मीडिया का कोई बड़ा आदमी या भारत सरकार के, क्या मुझे लिख के दे सकते हैं, क्या शपथ पूर्वक लिख कर दे सकते हैं कि भारत का 25 साल बाद वही हाल नहीं होगा जो आज बांग्लादेश का है, जो पाकिस्तान का है? अगर मुझे एक भी आदमी लिख के दे दे तो मैं जल समाधि ले लूंगा यहीं पर, मैं उनकी बात को मान जाऊंगा। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन सबके अपने निहित स्वार्थ है कि लोग मेरी बातों को हेट स्पीच बोलते हैं, और क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ इसलिए बहुत कम लोग मेरे साथ हैं, इसलिए बार बार मेरे आयोजनों में व्यवधान डाला जाता है और मुझे मेरी बात कहने नहीं दी जाती। बहुत निराशाजनक है, भारत सरकार का रवैया बहुत निराशाजनक है। भारत सरकार का एक अधिकारी, विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी कह रहा था कि एक मामले के लिए हम जो है बांग्लादेश से अपने संबंधों को खराब नहीं कर सकते, लाखों लोगों की हत्याओं से केवल एक मामला लग रहा है। ऐसे संवेदनशील, ऐसे संवेदनहीन लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। भारत को अभी तक वहां सेना भेज देनी चाहिए थी, और भारत को यूएनओ पर दबाव बनाना चाहिए था कि बांग्लादेश के अंदर एक अलग हिंदू राष्ट्र को मान्यता दी जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। केवल लोग बांग्लादेश के हिंदुओं की लाशों को दिखाकर यहाँ हिंदुओं को डराने में लगे हुए हैं। हाँ, धर्म संसद है हमारे देखिए, धर्म संसद करना, मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, और धर्म संसद का मेरा दायित्व है 19, 20 और 21, मुख्यतः 20 और 21 को यहाँ धर्म संसद है। और धर्म संसद में हम यही तय करने वाले हैं कि भाई हम अब जिंदा बचेंगे कैसे, हिंदू जिंदा बचेगा कैसे। कोई जो है बड़ी बड़ी बातें हिंदू कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के पास बचने की कोई गारंटी नहीं है। हमारा पूरा देश इस्लाम के जिहादियों से भर गया है, अब हिंदू जीवित कैसे रहेगा ये सोचने की बात है। हमारे लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हमारे लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या बना देंगे, भारत को विश्व गुरु बना देंगे, जगत गुरु बना देंगे। सत्य ये है कि हिंदू के पास बचने के रास्ते नहीं बचे हैं। हिंदू जीवित कैसे रहेगा ये सोचने वाली बात है, इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, बाकी सब बातों पर चर्चा हो रही है। तो मेरा तो केवल ये कहना है, मैं पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूं कि भारत में जिस तरह के इस्लाम के जिहादियों की जनसंख्या बढ़ रही है, एक बार भारत इस्लामिक हुआ तो यहाँ कुछ नहीं बचने वाला है। कौन कौन शामिल होने वाला? कौन? देखिए, अब हमारी धर्म संसद है, इसमें कोई ये सरकारी धर्म संसद तो है नहीं कि हम बता दें कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जिसे सनातन धर्म से वास्तव में प्यार होगा वो आएगा, और जिसे सरकार के सामने अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी होगी, उनकी चाटुकारिता करनी होगी, वो नहीं आएगा। ये तो सब सीधी बात है।